बांकेलाल और यक्ष कुमार। यह बात नहीं है मुसाफिर, दरअसल आज के दिन हम लोग आधी रात तक व्रत रखते हैं और पूरे गांव में आधी रात के बाद ही भोजन इत्यादि के लिए लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। उत्सव के बाद खीर का प्रसाद खाने के बाद ही हम लोग भोजन इत्यादि तैयार करने अपने अपने घरों में जाएंगे। खीर का प्रसाद? हाँ, वो सामने बन रहा है खीर का प्रसाद। हाँ, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए हम गुड़ व पानी का प्रबंध करा दें ताकि तुम पानी पीकर आराम कर सको। फिर सुबह भोजन वगैरह का प्रबंध भी कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग पानी की ही व्यवस्था करा दें। हाँ हाँ अवश्य। ए सुखिया, जा दौड़कर मेरे घर से गुड़ और पानी ले आ। जी मुखिया जी। फिर गुड़ खाकर पानी पीते समय बांकेलाल की नज़र जैसे ही सामने बन रहे प्रसाद यानी खीर वाले पतीले पर पड़ी तो उसकी खोपड़ी बहक गई। तो गांव वाले मुझे गुड़ खिलाकर ही सुला देना चाहते हैं और खुद खीर खाएंगे, पर मेरा नाम भी बांकेलाल है। यदि खीर मैं नहीं खाऊंगा तो फिर कोई नहीं खाएगा। मैं पूरी खीर ही गिरा दूंगा। ये बात दिमाग में आते ही बांकेलाल की आंखें शरारतपूर्ण अंदाज में चमकने लगी। फिर पानी पीने के बाद, सुखिया, मुसाफिर को मेरे घर ले जा और मेहमान खाने में इनके सोने की व्यवस्था करा देना। धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मैं रात आप लोगों के पास यहीं बिताना चाहता हूँ। लेकिन तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं मुखिया जी। जब तक रात मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं आप लोगों का भजन कीर्तन सुनूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर बांकेलाल निकट ही एक पेड़ के नीचे लेट गया। डम डम डमरू वाले। अरे कमबख्तो, डमरू टूट जाए तुम्हारा। एक तो भूख के मारे वैसे ही नींद नहीं आ रही, ऊपर से तुम लोगों का गाना बजाना मुझे सोने नहीं दे रहा। लेकिन अब मैं सोऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे डमरू वाले का प्रसाद गिराऊंगा ताकि आज भजन कीर्तन के बाद ना तुम लोगों को प्रसाद मिल सकेगा और ना ही तुम लोग अन्न ग्रहण कर सकोगे। फिर तुम लोगों को भी मेरी तरह आज रात भूखा सोना पड़ेगा। हा, 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 हा। लेकिन मैं ये प्रसाद इन सबकी नजर से बचाकर गिराऊं कैसे? फिर बांकेलाल सामने पतीले में बन रहे प्रसाद को गिराने की मन ही मन में कोई योजना बनाने लगा। और उसी समय जिस पेड़ के नीचे प्रसाद बन रहा था उसी पेड़ की डाल पर, कोबरा, मेरा पुराना दुश्मन, मैं अभी इसके 3 टुकड़े करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि सांप का जातीय दुश्मन नेवला सांप पर झपटता कि तभी शायद सांप को अपने पीछे से बढ़ते खतरे का एहसास हुआ। खतरा। और अपने बचाव के लिए सांप ने निकट ही की डाल पर छलांग लगाई। लेकिन जल्दबाजी में वह पास वाली डाल की दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा सका और पतीले के प्रसाद में जा गिरा। इधर ठीक इसी समय बांकेलाल की नज़र कुछ दूर पड़ी लाठी पर पड़ी और फिर अभी तक तो किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह लाठी की मदद से प्रसाद वाले पतीले को गिराता कि तभी, अरे ये तो मुसाफिर है, पर यह इस तरह रहस्यपूर्ण अंदाज में यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि वह दोनों कुछ समझ पाते कि अब मैं यहाँ से भाग चलूं, इसी में मेरी भलाई है। फिर तो इसका मतलब इस दुष्ट ने जानबूझकर भगवान का प्रसाद गिराया है। फिर इससे पहले कि बांकेलाल वहां से भाग पाता दोनों ने उसे पकड़ लिया। ठहर दुष्ट, भागता कहाँ है? अपनी इस नीच हरकत की सजा तो लेता जा। अरे बाप रे, मारे गए। तब तक प्रसाद गिरने से परेशान अन्य गांव वालों की नजर भी उन पर पड़ चुकी थी। ये क्या शंभू, तुम लोगों ने इसे इस तरह क्यों पकड़ रखा है? मुखिया जी, इसी दुष्ट ने जानबूझकर भगवान शिव का प्रसाद गिराया है। क्यों मुसाफिर, क्या यह नीच हरकत तूने ही की है? मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। खामोश दुष्ट, तूने भगवान का प्रसाद गिराने का अपराध तो किया ही है, साथ ही तेरी इस गलती के कारण आज सारे गांव को सारी रात भूखा सोना पड़ेगा।
क्योंकि बिना प्रसाद ग्रहण किए हमारे गांव में आज की रात कोई भोजन नहीं करता। अतः तुझे इस पाप की सजा अवश्य मिलेगी। सुखिया, शंभू, बांध दो इस दुष्ट को उस पेड़ के नीचे। आरती के बाद गांव का प्रत्येक इंसान इसे एक एक थप्पड़ मारेगा। यही इस नीच की सजा है। नहीं। फिर गांव वालों ने बाकेलाल को एक पेड़ के साथ बांध दिया। बाकेलाल, तेरी खैर नहीं। आज गांव वालों के एक एक थप्पड़ से ही तू मर जाएगा। फिर बांकेलाल की खुली आंखों में आने वाले समय की एक भयानक तस्वीर घूम गई। हाँ तो भाइयों, सब लोग इसे एक एक थप्पड़ मारो। यही इस नीच की सजा है। मारो नीच को। फिर गांव वाले एक एक करके बाकेलाल को एक एक थप्पड़ मारने लगे। उई। फिर थोड़ी देर बाद, अरे शंभू, तू भी मार इस दुष्ट को। पर मुखिया जी, ये तो पहले ही मर गया मालूम होता है। ओह, फिर तो इसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम हमें ही करना पड़ेगा। नहीं, इस पापी की लाश को ठिकाने लगाने की क्या जरूरत है। ले जाओ इसे और फेंक दो जंगल में, ताकि जंगली जानवर इसकी लाश को नोच नोच कर खा सकें। फिर थोड़ी ही देर बाद गांव वाले बाकेलाल की लाश जंगल में फेंककर गांव की ओर चल पड़े और गांव वालों के जाते ही कई जानवर बाकेलाल की लाश पर झपटे और अगले ही पल बाकेलाल के मुंह से एक चीख निकल गई, नहीं। और फिर घबरा कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। और इधर गांव के कुछ आवारा कुत्ते खीर के प्रसाद को जमीन पर बिखरा देखकर वहां इकट्ठा होने लगे। अरे, इन कुत्तों को भगाओ, वरना यह सारा प्रसाद खराब कर देंगे। रहने दो मुखिया, प्रसाद अब खराब तो हो ही चुका है। अब यह बर्बाद हो, इससे अच्छा है इन जानवरों के पेट भरने के ही काम आए। थोड़ा सा प्रसाद खाते ही कुत्ते जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। अरे, इनको क्या हुआ? आओ देखें।